नमस्ते, मैं शिवा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। बड़ी खबर आप सबको बता दें, जो कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है। 5 नवंबर को वोटिंग है और जल्द ही रिजल्ट भी आ जाएगा। आपको बता दें जो कि 2 प्रमुख उम्मीदवार है, जिनमें बड़ा नाम है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस। अब आप सोच रहे होंगे जो कि मैं अमेरिका की चुनाव का खबर क्यों दिखा रहा हूं और क्यों बता रहा हूं, जो कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है। ये आप सबके लिए बहुत जरूरी है। पहला जरूरी तो ये है जो कि कमला हैरिस एक खालिस्तानी सपोर्टर है, जो भारत का विरोध करते हुए अमेरिकी संसद में कई बार आपको दिख गया होगा। वहीं पर दूसरा उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत का खुल के सपोर्ट करता है और बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर जमकर बोलते हैं और लतार भी लगाते हैं। आपको बताते चले, कुछ रोज पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मुलाकात भी किया था। साथ ही साथ उन विचारों को भी रखा था जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहते डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए किए थे, और भारत को जो दिया गया था उनके द्वारा उपहार, उनकी भी बात हुई थी। साथ ही साथ अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर अमेरिका का फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो आपको बता दें जो कि भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो बेहतर होगा और जो व्यापार की स्थिति है वो भी काफी डेवलप होगा। आपको बताते चलें, 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है। हालांकि मतदान कई दिनों का समय लगेगा। इसके बाद तय होगा कि आखिर अगले 4 साल अमेरिका में कौन राज करेगा। मगर पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बयान से अमेरिका में खलबली मच गई है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर उनकी हार हुई तो ये बिना विपक्ष के हस्तक्षेप का संभव नहीं है। आपको बताते चलें, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में 4 दिन बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। 5 नवंबर को अमेरिका के लोग अगले राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। अगर अब सवाल ये उठ रहा है, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी कमला हैरिस से चुनाव हार जाते हैं तो क्या 2020 की तरह अमेरिका में चुनावी हिंसा देखने को मिलेगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में अपने एक बयान से चुनाव में खलबली मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस लगातार एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप भी कमला हैरिस पर हिंदुओं को नजरअंदाज किए जाने पर उन्होंने हमला बोला और कहा जो कि ये कमला हैरिस हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा घातक है। अगर ये चुनाव जीतकर अमेरिका में राष्ट्रपति बनती है तो ये भारत के लिए भी खतरा बनेगा। इसीलिए उन्होंने कहा जो कि वहीं पर कमला हैरिस की अगर बात करें तो वो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी सार्वजनिक करने की चुनौती दे चुकी है। चुनाव से कुछ दिन पहले बयान में अमेरिका के चुनाव राजनीतिक प्रतिपक्ष को चौंका कर दिया। ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं अगर चुनाव में उनकी हार हुई तो ये बड़ा सवाल उठ सकता है, क्योंकि एकमात्र तरीका है क्योंकि वो धोखा देते हैं। बड़ा आरोप लगाया है कमला हैरिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा जो कि ये बहुत ही धोखेदार महिला है और ये अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बनती है तो भविष्य के लिए बहुत खतरा हो सकता है। साथ ही साथ भारतीयों के लिए भी बड़ा खतरा का सामना कर सकता है। अब ये सवाल उठ रहा है, अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारते हैं तो रिजल्ट पर संदेह व्यक्त कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर अब जरा आप सोचिए, 2020 में राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडेन के हाथों से हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद ट्रंप के समर्थक ने चुनाव परिणाम का अदालतों में चुनौती भी दी थी। वहीं अगर आप बात करें तो ये बड़ी घटनाक्रम अमेरिका में देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा जो कि कमला हैरिस भारतीयों का विरोधी है, वो खालिस्तानी सपोर्टर महिला है और भारतीयों का बहुत ही बड़ा विरोधी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा जो कि ये भारत के साथ साथ विश्व में रह रहे हिंदू के लिए भी ये खतरा है। इसीलिए कमला हैरिस को वोट ना करें, ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर और लाइक करिएगा। जय हिंद।